बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकार हुसैन। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज़मान पार्क लाहौर एक सियासी गढ़ बन चुका है। पहले सियासी गढ़ जाती उमरा बिलावल जरदारी हाउस को सियासी गढ़ के नाम से जाना जाता था। इनकी सियासत ज़मीन के अंदर दफन हो चुकी है। पाकिस्तान तरक्की की तरफ रवां दवां था। अचानक से पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज करके, साजिश करके इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है। इमरान खान साहब के पास पंजाब और केपी की हुकूमत थी। पाकिस्तान के ऊपर जो मुसल्लत चोरों का जत्था, डाकुओं का, गद्दारों का जत्था मुसल्लत है। कहते थे कि इमरान खान साहब पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील करें तो सुबह इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दी जाएगी। इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील कर दी। पीडीएम के घरों में जनाजे उठने शुरू हो गए, चीखो पुकार की आवाज़ आना शुरू हो गई। इनके लिए इलेक्शन इनकी मौत थी। इलेक्शन से भागने की कोशिश करने लगे, इलेक्शन नहीं होंगे। इमरान खान साहब ने एक साल के अंदर अपनी कैंपेन नहीं की। पीडीएम जो चोरों का जत्था पाकिस्तान पर मुसल्लत है, इमरान खान साहब की कैंपेन भी ये खुद करते रहे। किसी भी सूरत में इमरान खान साहब ने जलसा इस्लामाबाद में रखा तो इन्होंने खुद कैंपेन की। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया, बहुत सारे लोगों पर तशद्दुद किया। इमरान खान साहब पर फायरिंग कर दी जाती है, इमरान खान साहब को जख्मी कर दिया जाता है। इमरान खान साहब के जितने भी कारकुन हैं उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। लाहौर के अंदर इमरान खान साहब ने जलसा रखा तो इनकी मौत इनको नज़र आनी शुरू हो गई। ज़मान पार्क में बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया, जैसे फ़लस्तीन और कश्मीर में ऑपरेशन किए जाते हैं, ऐसा ऑपरेशन लाहौर ज़मान पार्क के अंदर किया गया। इमरान खान की जो मकबूलियत थी और बढ़ती गई, पूरी दुनिया में बढ़ती गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस फाइल कर दिया जाता है इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर अंदर करवाने चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का आइन भी यही कहता है और हमारे पाकिस्तान की जमहूरियत भी यही है और हमारा पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट जो फैसला दिया 14 मई को इलेक्शन का, इलेक्शन हर सूरत में होंगे। और पाकिस्तान के ऊपर जो मुसल्लत चोर डाकू इन्होंने वो हरबे इस्तेमाल किए, ऐसी साजिशें की, लेकिन नाकाम रहे। असल में बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं, इनके पास कुछ नहीं बचता। जिस दिन इलेक्शन हुए इनके घरों में जनाजे उठेंगे, इनकी ऐसी कंडीशन है। इलेक्शन से ऐसे भाग रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डट गई कि 14 मई को इलेक्शन होंगे। पंजाब के अंदर टिकटों की तकसीम का सिलसिला शुरू हो गया। किस किस ने टिकट लेना है, किस किस के पास टिकट जाना है। PMLN ने बहुत सारे लोटों को टिकट तकसीम कर दिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो आला क़यादत है उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं जिसको टिकट दूंगा उसका इंटरव्यू करूंगा, उसको रिव्यू करूंगा, फिर जाके मैं टिकट दूंगा। लेकिन पंजाब के अंदर बहुत सारे लोगों के हाथों में टिकट गलत चले गए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बहुत सारे लोग जो नज़रियाती कारकुन हैं, जो नज़रियाती लीडर हैं, जो नज़रियाती वर्कर हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े रहे, जो सालों साल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ चलते आ रहे, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मुखलसाना तौर पर चल रहे हैं, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। पंजाब शहर कसूर PP 176 के अंदर 4 उम्मीदवार थे। हाजी मकसूद साबर अंसारी, महर सलीम, शेख कैसर अयूब और चौधरी अशफाक कम्बो, ये थे कैंडिडेट। इसमें कुछ लोग तो नज़रियाती लोग थे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मुखलसाना तौर पे चल रहे थे। मुश्किलों का सामना किया। हाजी मकसूद साबर अंसारी साहब हैं, 1 महीना पहले उसके घर में पुलिस की रेड हुई, उसकी फैमिली को हरासा किया गया। एक सोशल वर्कर, एक नफीस अच्छी शख्सियत के मालिक, उसको भी नज़रअंदाज कर दिया गया। शेख कैसर अयूब, वो भी एक नज़रियाती लीडर और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मुखलसाना चलने वाले शख्स, उसको भी नज़रअंदाज कर दिया गया। और जिसको टिकट अनायत कर दिया गया वो हैं जनाब चौधरी अशफाक कम्बो साहब। ये जनाब की थोड़ी सी हिस्ट्री आप देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ऐसे बंदे को टिकट क्यों दिया। इस बंदे का रिव्यू इमरान खान साहब ने क्यों नहीं किया, इमरान खान साहब ने ऐसे बंदे का इंटरव्यू क्यों नहीं किया। ये वो बंदा है, आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ करता था, किसी गरीब इंसान के हाथ कटवा दिए थे। चौधरी अशफाक कम्बो के ऊपर बेशुमार करप्शन के केस हैं। ये बहुत बड़ा कसूर के अंदर कब्जा माफिया के नाम से मशहूर है। गरीब लोगों के प्लाटों के ऊपर कब्जे कर रखे हैं। कसूर के अंदर हिस्ट्री उठा के देख लें।
कसूर के किसी भी बंदे से जाके पूछें चौधरी अशफाक कंबो, तो वो कहेंगे ये एक गुंडा है, बदमाश है, एक मवाली है, इस काबिल नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको टिकट देती। लेकिन ऐसा हो गया। पंजाब बार कौंसिल ने चौधरी अशफाक कंबो पर FIR करवाई, जेली डिग्री की बिना पर यह वकील बना हुआ था और जनाब प्री रेस्ट बेल पर बाहिर हैं। आप ज्यादा दूर मत जाएं। 1 महीना पहले कसूर के अंदर एंटी करप्शन ने जनाब को पकड़ा, क्योंकि कब्जा माफिया ना बहुत सारे प्लाटों के ऊपर जनाब ने कब्जे कर रखे हैं। और छुड़वाने कौन आया? जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का MPA, वो जनाब अपनी शख्सी जमानत पर जनाब को छुड़वा कर ले गया। ये हैं चौधरी अशफाक कंबो साहब। आज से 5 महीने पहले चौधरी अशफाक कंबो साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे। 6 महीने पहले की बात बता रहा हूं। पूरे कसूर के अंदर PP 176 में जनाब के पोस्टर लगे हुए थे, ये जी नून लीग की तरफ से कैंडिडेट है और टिकट होल्डर है, टिकट का उम्मीदवार है। फिर जनाब अचानक से तहरीक इंसाफ में आ गया और इसको टिकट भी मिल गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जो लोग सालों साल से मेहनत कर रहे हैं, जो लोग सालों साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुखलसाना चल रहे हैं, उनको नजरअंदाज कर दिया गया। हालांकि कसूर के अंदर 2 कबीले ऐसे आबाद हैं, एक शेख बरादरी है और दूसरी इंसारी बरादरी। और कसूर के अंदर जो हाजी मकसूद साबर साहब हैं, वो अंसारी बरादरी से उनका ताल्लुक है और कसूर के अंदर उनकी गिरफ्त भी बहुत अच्छी है। चलो उसको नहीं दिया, शेख कैसर अयूब साहब हैं, उनको दे देते। वो भी एक नजरियाती लीडर थे, नजरियाती कारकुन थे। कहाँ गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मंशूर थे? मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है, उनसे सवाल है, क्या आप लोगों ने चौधरी अशफाक कंबो को टिकट देते हुए इसका कसूर के अंदर रिव्यू नहीं किया था? कसूर के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जो कारकन हैं, इस बंदे को, मेरा अपना जाती दावा है, इस बंदे को वोट नहीं देंगे। बल्कि 100% अगर वोट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो 40% लोग इसको वोट देंगे और 60% लोग इसको वोट नहीं देंगे। इसकी ऐसी शख्सियत है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब ने ऐसे बंदे को टिकट दे दिया है जो टिकट का अहल नहीं है। यह भी कसूर PP 176 के अंदर साजिश की जा रही है। फिर इमरान खान साहब कहता है लोटे हो गए, बगावत कर दी। जब ऐसे लोगों को टिकट आप देंगे तो फिर यही अंजाम भुगतना पड़ेगा। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे मुगलसाना जो नजरियाती वर्कर हैं, उनको नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसा क्यों? मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है, उनसे सवाल है, क्या मंशूर है आप लोगों का? क्या क्राइटेरिया है आप लोगों का दूसरी जमातों की तरह? और मैं दावे से कह सकता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 176 की ये सीट लूज कर जाएगी इस बंदे की वजह से, चौधरी अशफाक कंबो की वजह से, जिसको टिकट दिया गया। ये पाकिस्तान के अंदर निज़ाम चलता रहेगा और पाकिस्तान के अंदर ये लोटे बनते रहेंगे। जब तक ज़मीर फरोश खत्म नहीं होंगे, तब तक ये निज़ाम कभी भी नहीं बदल सकता। लेकिन बगैर किसी सोचे, बगैर किसी समझे, इस बंदे का कसूर के अंदर कम से कम रिव्यू कर लेते। इस बंदे का किरदार कैसा है, ये कहीं ज़मीर फरोश तो नहीं? लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा नहीं सोचा। और मेरी दरख्वास्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से कि अभी भी टाइम है, PP 176 का रिव्यू करें और रिव्यू करें और जो अहल हैं, जो हकदार हैं PP 176 के, उनको टिकट दिया जाए। और मैं यकीन से कह सकता हूं, रिव्यू करें, टिकट दें, जिसको भी देना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विन करेगी। चौधरी अशफाक कंबो ये भी एक साजिश के तहत प्लानिंग कर रहा है। असल में इसने टिकट जो लिया है वो नून लीग को जितवाने के लिए लिया है, क्योंकि इसकी कसूर PP 176 के अंदर कोई गिरफ्त नहीं, कोई कारकन इसके साथ नहीं। जो इंसान अपनी गुंडागर्दी बदमाशी से लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करे, वो कैसे किसी गरीब का साथ दे सकता है? आप कसूर सिटी PP 176 के अंदर एक सर्वे करवाएं, उस सर्वे में पता चल जाएगा कौन सा कैंडिडेट बेहतर है, कौन सा कैंडिडेट यहां से विन करेगा और कौन सा लूज करेगा। क्योंकि इंसारी बरादरी कबीला बहुत बड़ा है कसूर के अंदर, और आप लोगों ने एक नजरियाती जो कारकुन वर्कर है, जिसने जेलें देखी, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलों का सामना किया, उसकी फैमिली को हरासा किया गया, उसको नजरअंदाज कर दिया गया।
शेख कैसर अयूब के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो भी काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ मुखलस चल रहे हैं। ठीक है, वो बंदे के पास हो सकता है ज़्यादा पैसे ना हों, टिकट हर बंदे को भी नहीं मिल सकता, लेकिन अच्छे इंसान, अच्छी शख्सियत को भी देखना चाहिए। अगर शेख कैसर अयूब के पास पैसे नहीं तो उसको टिकट नहीं मिलेगा, अगर हाजी मकसूद साबर के पास पैसा नहीं तो उसको टिकट नहीं मिलेगा। जो लोग अपनी जान से ज़्यादा मुखलसाना तौर पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ चल रहे हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो आला क़यादत है उसने धोखा कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। ऐसे पार्टियां नहीं चलती जब तक नजरियाती लोगों को आगे नहीं लेके आएंगे। ऐसे ही लोग लोटे बनते आएंगे, ऐसे ही लोग ज़मीर बेचते आएंगे। मेरी फिर से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से दरख्वास्त है, चौधरी एजाज साहब से दरख्वास्त है, अभी भी टाइम है, फौरी रिव्यू करें और ये टिकट को कैंसिल करके जो अहल है, जो हकदार है, उसको टिकट दिया जाए। और ये बंदा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए बेहतर नहीं है। इंशाल्लाह मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग होगा, मैं वो पूरे प्रूफ और बहुत सारे सबूतों के साथ चौधरी अशफाक अली कंबो के लिए एक सरप्राइज लेके आऊँगा। मेरा नेक्स्ट व्लॉग इसी हवाले से होगा और पूरी जिम्मेदारी से वो व्लॉग इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। PP 176 के अंदर इस बंदे की गिरफ्त ही नहीं है तो ये बंदा कैसे विन करेगा, क्योंकि कसूर सिटी मुस्लिम लीग नून का गढ़ माना जाता था। लेकिन जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मकबूलियत है पूरे पाकिस्तान में, उसके बावजूद भी ये बंदा विन नहीं करेगा, ये सीट लूज कर जाएगा, क्योंकि ये एक प्री प्लानिंग के तहत इसको टिकट दिलवाई गई। जो गरीब लोगों का हक खाता हो, जो गरीब लोगों की बात ना सुनता हो, जो छोटी छोटी सोसाइटियां बनाता हो और गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जे करके लाखों करोड़ों के प्लाट बेचता हो, तो क्या आपको लगता है कि ये बंदा ईमानदार है? नहीं, इस बंदे ने बहुत सारे लोगों की जमीनों पर कब्जे किए हैं। 1 महीना पहले जनाब के ऊपर करप्शन के केस थे, ये जनाब जेल रह चुके हैं, गरीब लोगों के हाथ कटवा चुके हैं। ये हैं जनाब चौधरी अशफाक कंबो साहब, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ PP 176 के कैंडिडेट हैं। ये जनाब विन करेंगे और मैं आज फिर दावे से कह रहा हूं, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए नुकसानदा साबित होगा। अभी भी इमरान खान साहब के पास टाइम है, अभी भी रिव्यू करें और ये टिकट जो है ये चौधरी अशफाक कंबो को जो दी गई इसको कैंसिल करना चाहिए। ये बंदा इस अहल नहीं है, ये इस काबिल नहीं है कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन जीत सके, क्योंकि नून लीग तो पहले ही कसूर का एक गढ़ है। तो आप ऐसे बंदे को टिकट दे रहे हैं और ये बंदा भी एक साजिश, एक ज़मीर फरोश और लोटा फरोश टाइम होगा। ये मेरी बात आप लिख लीजिएगा। ऐसे लोग कुछ पैसों के लिए, कुछ ज़मीनों के लिए अपने ज़मीर बेच देते हैं। ये क्या मुखलस होंगे पार्टियों के साथ? जो 5 महीने पहले पाकिस्तान तरीके इंसाफ में आया, 6 महीने पहले ये बंदा नून लीग का कैंडिडेट था, उससे पहले ये पीपल्स पार्टी में था, तो ये कैसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ मुखलस हो सकता है? मैं बार बार यही दरख्वास्त कर रहा हूँ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो आला क़यादत है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, ऐसे लोगों से परहेज करें, ऐसे लोगों को मत लेके आएं। ये पाकिस्तान की जो अवाम है उनके लिए नुकसानदेह हैं। ये ज़मीर फरोश लोग हैं, ये तो चलते फिरते कब्रिस्तानों में मुर्दे की तरह हैं, इनका कोई ज़मीर नहीं होता, चंद कौड़ियों के लिए अपने आप को बेच देते हैं। ये क्या ईमानदारी दिखाएंगे? 1000 गरीब लोगों की बद्दुआएं जिसके पीछे हों, वो बंदा क्या विन करेगा? जिस इंसान ने 1000 लोगों के हक खाए हों, कहते हैं जी वो करप्शन से बड़ा बेपाक है, उसकी हिस्ट्री चेक तो करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं सब साबित करूंगा। दुआओं में याद रखिएगा और इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।